और बड़ी खबर सीधा इस वक्त की आपको बताते हैं, इलाहाबादिया पर पुलिस का शिकंजा। रणवीर को बुला सकती है खार पुलिस, ये जानकारी सामने आ रही है। अश्लील कंटेंट को लेकर के ये कसा गया है शिकंजा। रणवीर के मैनेजर से पुलिस ने संपर्क किया है। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये सब काम बंद हो गया। मैं तो जिस कंट्रोवर्सी का कॉन्टेक्स्ट ना पता हो तो मैं उसको पहले बता दूं। तो भाई बेसिकली इंडियाज गोट लेटेंट के जो नया एपिसोड आया उसमें कुछ अपने फेमस यूट्यूबर्स आए थे, जैसे रणवीर इलाहाबादी, आशीष चंचलानी और ब्रेबल किड एंड जसप्रीत सिंह एंड वन एंड ओनली समय रैना जो इस शो का होस्ट है। ये सब पैनल पे बैठे हुए थे। शो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन चलते चलते थोड़ा डार्क हो गया। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा। Rather watch your parents every day for the rest of your life. So I have no words to say. Yes, this is the video I was talk about. So let's move forward without wasting time. तो चलो उससे पहले एक चीज सपोज करो, तो एक गांव के अंदर बाढ़ आती है। उस बाढ़ की वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं। बहुत से क्या, सारे लोग ही मर जाते हैं, बस कुछ लोग बचते हैं जो चंद होते हैं, क्योंकि उनको स्विमिंग आती थी। लेकिन एक इंसान कब तक स्विमिंग कर सकता है? उसी के बीच में एक बंदा है जिसको बोट मिल जाती है और वो बोट लेके आ जाता है उन लोगों के पास। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुम बोट में बैठो या स्विमिंग करते करते खुद ही मर जाओ थक के। यही तो चीज है ना। और जिसको बोट मिली थी, जिस इंसान को बोट मिली थी, जो एक बंदा था, वो सबको नेविगेट कर रहा था। और जो बाकी जो लोग बोट में बैठे हुए थे, 5 लोग, वो सारे भाई सीधे थे बिल्कुल। और जो बोट चला रहा था, जो सबको नेविगेट कर रहा था, पहला बंदा, वो भाई थोड़ा गाली गलौज ज्यादा ही करता है थोड़ा। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुम गाली दो उसकी तरह या उसकी तरह बनो, सेम कूल बनो उसकी तरह, या तुम सीधे रहो। तुम्हारे पे ऑप्शन है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वही करोगे ना तुम। आई एम राइट। जो बोट वाला बंदा है वो समय रैना है, जिसको बोट मिली थी, और जो बाकी लोग हैं वो सारे तुम हो। तो तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम गाली दो या सीधे रहो, कैसे रहना तुम्हें, वो तुम पे डिपेंड है ना। तो तुम कैसे दूसरे लोगों को ब्लेम कर सकते हो? वो तो अपना अच्छा काम अच्छी तरह करना जानता है। तुम्हें प्यास लगी तो तुम कुएं के पास जाओगे ना, कुआं थोड़ा तुम्हारे पास आएगा। भाई इतनी कॉमन सेंस तो रखो यार। वो चीज वही दिखा रहा है जो तुम देखना चाहते हो, तो तुम उसको ऐसे ब्लेम कर सकते हो। एंड आई टोटली एग्री कि रणवीर इलाहाबादी की पूरी गलती है हर चीज में। मैं उसको पहले बोलता हूँ, मेरे को पता चूती है, मैंने उस पर रोज वीडियो बना रखी है पहले से, तुम जाके देख लो, ठीक है। एंड मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो चीज हुई थी, सारी चीज बहुत गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। पहले तुम कंटेस्टेंट को शो के अंदर बुलाते हो, फिर तुम उसकी माँ बहने करते हो, और तुम उसको बोलने का मौका भी नहीं देते उल्टा सीधा, और तुम ऐसी चीज बोलते हो जो भाई मैं बोल भी नहीं सकता भी। एंड आई टोटली एग्री, जो रणवीर इलाहाबादी है वो किसी को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए नहीं बोल रहा है। मतलब उसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब समझो कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है कि उसने किसी को गलत इंटेंशन से नहीं बोला अभी तक। और यार ये शो ही वैसा यार, ना इसमें कोई स्क्रिप्ट है, ना कुछ है, ना कोई सेंसर है, इसलिए भाई सब चीज गो विद द फ्लो होगी। और पहली बात, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। 20 साल की उम्र में उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल पाथ की ओर बढ़ो। स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो इट मीन्स ठाकुर जी नहीं चाहते। आपका तो परिणाम नाश ही है। चैलेंजेस और भगवान का नाता। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। भगवान आपको हर जगह ये चीज बता रहे हैं कि आप जिस चीज को ड्रीम करते थे, शांति वहां भी नहीं है। बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है ना, तो आपको सोचना चाहिए कि समुद्र अपनी अगर लहरें पीछे खींच रहा है तो मतलब सुनामी भर के। वैसे तो अपने आपको बहुत स्पिरिचुअल दिखाते हो, बहुत धार्मिक दिखाते हो, और बहुत काम इंसान दिखाते हो, फिर जाकर तुम हरकतें करते हो। ये क्या बात हुई यार? एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारी अपब्रिंगिंग के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है वो बहुत अच्छी होगी। What's the best thing you did for me as a parent, according to you? I disciplined you. Like what? I think I also gave you good principles. बट वो चीज कहाँ गई है? हमें तो दिख नहीं रही। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even fun. Sorry. बट एट द पॉइंट ये टॉपिक यहीं पे खत्म होना चाहिए अपोलॉजी के साथ। तुम्हें लगता है ऐसा? बट नहीं, चीजें और खराब हो जाती हैं। इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखो ये हमारी सोसाइटी, इसको घंटा भर नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। बस दूसरों की लाइफ में उंगली करनी है, बस एक पॉपकॉर्न खाते हुए न्यूज़ देखनी है और मीम बनानी है कि आगे करना क्या है। और तो भाई नॉर्मल लोगों के साथ साथ अपने सीएम, अपने पुलिस, अपने फौजी और अपने अंधभक्त सब प्रोटेस्ट चला रहे हैं। समय और रणवीर के पोस्टर पे एक्स बना के उन पे पैर मार रहे हैं। ये हमारा देश, शुद्ध देसी और इंडियन। मैं सारों, तुम सारे फकीरों जो तुम चीजें प्रोटेस्ट चला रहे हो ना, तुम्हारे पे सारे काम नहीं है, वरना तुम ये चीज बकचोदी नहीं करते। जो घर में खाने के लिए चावल लाओ, हमें प्रोटेस्ट करना है। वाओ, जहाँ प्रोटेस्ट चलाना है तुम वहाँ चला नहीं रहे, वहाँ तुम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। जहाँ हमारी सड़कें खराब है, जहाँ हमारी गलियां खराब है, नाली खराब है, बट नहीं, हमें तो समय रहने के शो में आग लगानी है। तुम सिर्फ शो और उसके जो मेकर्स हैं उनको कैसे गलत ठहरा सकते हो? अबे उनकी क्या गलती है? उसके जो शो के अंदर कंटेस्टेंट आते हैं वो भी तो आम लोग हैं हमारी तरह, तो वो क्यों मरवाने आते हैं अपनी? अबे जाओ चूतियो, पहले उनको रोको जाके। और मुझे पता जो पैनल में बैठे हैं उनकी सबकी गलती है, लेकिन भाई तुम भी तो शो का पार्ट हो ना, तो ये चीज एक्सेप्ट करो ना। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash.
right now. नहीं, उसको अपॉइंटमेंट दे दे, बंद कमरे में बुला ले उसको। और तू इतना ये चीज का इंटेंस होकर कैसे बोल सकता है? और जो चीज तू चाहता है वो रणवीर के पास है भी नहीं, तो ये चीज सोच भी मत। और भाई कमेंट करके बताओ मेरे को किस चीज का मन डोल रहा है चीज करने के लिए। और गंजेड़ी भैया, आपका क्या शौक है लोगों को 2 करोड़ में चुसवाने का? मैं तो बोल रहा भाई वो 2 करोड़ को संभाल के रखो, आगे पॉजिटिव पीआर कराने में काम आएगी। Rather, watch your parents every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है देखो ये वीडियो जिसकी वजह से रणवीर के एल लग चुके हैं। देखो ऐसा रणवीर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात है। पहले पॉडकास्ट में लोगों को बुला के अनकंफर्टेबल करता था, और अब पूरे देश को ही कर रहा है। छूतिए भाई, ये तूने बात बोली ना, ऐसी बात मैं अपने दोस्त जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, जो मेरे चड्डी बड्डी है, उनके सामने नहीं बोल सकता भाई। मेरे खुद को शर्म आ जाएगी और साले मारेंगे, लगे मेरे को जिंदा गाड़ देंगे। बता रहा हूँ भाई मैं तेरे को, तू मजाक में ले रहा हूँ इन चीजों को। और बहुत सी मीम पे जो कहना है कि जो ये जोक है या इसको रेप बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये कहीं से चुराया गया। कोई बाहर की देश में कोई पॉडकास्ट चलता है, वहां से चुराया गया है इसको। अब मेरे को इस चीज से लेना देना है नहीं भाई, चुराया या कुछ भी हो, लेकिन बोला तो गलत ना, और गलत प्लेटफॉर्म पे बोला। और ये चीज तो बोलनी नहीं चाहिए यार। और भाई रणवीर भाई तो पूरे फॉर्म में आए थे, मतलब पूरे फॉर्म में आए थे रणवीर भाई की। भाई बहन जो जोक जाक देख के आऊं, कहां से क्या होगा, चुद गया ना गुरु, अब आ गया मजा। इस बात की वजह से नहीं, आगे देखो जब पता चलेगा। रणवीर इलाहाबादी ने जो बयान दिया है माता पिता को लेकर, उससे पता चलता है कि सुअर के संस्कार क्या है। और राष्ट्रीय सनातन सेना इसका घोर विरोध करती है और पूरे देश भर में जन आंदोलन चलाकर इसका पुतला फूकेंगे। और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं और अपनी घोषणा करता हूं, जो कोई इसका मुंह काला करेगा उसको राष्ट्रीय सनातन सेना 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी। देख रहे हो वेंचो, बाबा तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देंगे। और अब तो सीधा नाम ही लगा दिया मुंह काला करने पर, वो भी 1 लाख का। भाई जस्ट किडिंग। क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या? बट तुमने एक बात नोटिस करी, जो ये बाबा है जो रणवीर के बारे में बोल रहा है, जो इंसान है, वो भी तो सेम ही चीज कर रहा है। बैनवर्ड तुम भी उस कर रहे हो, वो भी कर रहा है ये। और सीधी बात संस्कार तक पहुंच गई है। संस्कार कहां से मिलते हैं? फैमिली से। तो मैं क्या समझू कि फैमिली को तुम बोल रहे हो? मतलब ये तो वही बात होगी, मैं टट्टी भी साफ करनी है और उसे सूंघना भी नहीं है। अरे बाबा आई रिस्पेक्ट यू, आप भी जो देखो आप भी तो वो चीज कर रहे हो, वही अहिंसा फैला रहे हो। जिस कलर के आपने वस्त्र पहन रखा है वो भगवा कलर है, और भगवा कलर किसका होता है? हमारे भगवानों का। एम आई राइट? फिर तुम ऐसी बात कर रहे हो। श्री राम जी ने बोलता कि अहिंसा से पहले प्रेम करना आना चाहिए, और प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। अगर तुम ये चीज प्रेम से भी समझाते उसको, तो भाई कहीं ना कहीं तो समझता ना। अगर आज नहीं समझता तो कभी तो समझता भाई। जब बंदे को बातों की रियलाइज होती है ना, जब जाके बंदे की फटती है। तो हर चीज पहले प्यार से समझानी चाहिए। तुम सीधा बहन जो फायर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसके घर जाके नोटिस पहुंचा रहे हो, पुलिस केस कर रहे हो, न्यूज ला रहे हो चूतियों की तरह। अबे भाई मुझे पता है गलत है भाई, सबको पता है वो गलत है भाई। इस टाइम बंदे को रिग्रेट है भाई, बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ है, और उसके लिए उसने सॉरी बोला है। छोड़ो यार, आगे बढ़ो बहन चो, क्या बकचोदी करनी। इंसान है, इंसान से तो गलती होती है। और भाई तुम उस एक चीज के लिए उस लड़की की सालों की मेहनत तो खराब नहीं कर सकते ना, तो ये तो सोचो कम से कम। और भाई सही बताऊं, तुमने जो बोला है बहुत गलत है, मेरे को पता है हर चीज का, बहुत गंदा बोला है भाई। मेरे को इससे एक्सपेक्ट नहीं था बिल्कुल भी चीज, और बहुत घटिया सोचा है उसकी ये। तुम तो ऐसे मुझे पता नहीं क्या कर दिया, इतना तुम्हारी गांड में कूदा है, चूतड़ों में कूदा है। तो जो सनातन धर्म के नाम पे जो पागल बनाया लोगों को, जो ठग रहे हैं, जो आधे जेल में भी है, जो रेपिस्ट भी है, उनको सजा दो ना। उनको तुमने जेल में डाल रखा, छोड़ रखा है बस। अब उनको जिंदा मारो, सालों को फांसी दे दो। लेकिन नहीं, हमें तो जो सोशल मीडिया पे जो फेमस है उसकी मारनी है बस। और लोगों का ये भी कहना है कि शो को बंद कराओ। अबे चूतिए, शो आज से चल रहा है, 7-8 महीने हो गए जब तुमने सोचा नहीं इसको शो को बंद कराओ। अब जैसे तुम्हारी गांड में कीड़ा उठ रहा है, उस टाइम बोलते तो समझ भी आता। वो बेचारे बहन जो समय रहने को तुम क्यों ब्लेम कर रहे हो? उसकी तो कोई गलती भी नहीं यार भाई। जो चीज तुम कंज्यूम करना चाहते हो वो तुम्हें देना चाहता है वो। इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो कर लो, वरना बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें भी। भाई तुम्हारी तो सोच ही घटिया, तुम सालों बंदे घटिया हो। और तो और भाई सीएम भी बोल रहे हैं। दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। माननीय सीएम जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चीज के बारे में बोला, बहुत अच्छा टॉपिक है, थैंक यू। लेकिन जो मेन टॉपिक है उनके बारे में तो बोलो ना। ये हिंदू मुस्लिम क्या है, तुमने क्या बकचोदी चला रखी है इसकी, उसको ठीक करो पहले। जो रेपिस्ट है इनको रोको, जो धर्म के नाम पे चूतिया बना रहे हैं उनको रोको पहले। लेकिन जो मेन चीज है वो तो गई माँ चुदाने, हमें तो पब्लिसिटी चाहिए बस। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है,
और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। अरे बी पराग जी, आपको ये चीज पहले नहीं दिखी? शो कैंसिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के पास आपको कैसे दिखी? इससे क्या हो जाएगा कि आपको क्या फेम मिल जाएगा ज्यादा? मैंने वीडियो बना के डाल दिया कि भाई मैं तो इसके शो में नहीं जाऊंगा। ऐसे तुम सोचोगे तो भाई इसने अच्छे काम भी किए, इतने अच्छे काम किए भाई, प्राइम मिनिस्टर से इसको भाई अवार्ड मिल चुका है यार। वो पागल तो नहीं ना, कुछ सोच समझ के दिया है ना, तो तुम उनसे बड़े तो हो नहीं। द रणवीर शो। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को हैं? तो इतने सारे पॉडकास्ट करे, इतने अच्छे लोगों के साथ, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है, वो चीज तुम्हें दिखी? उसने एक चीज बोल दी वो दिखी। अरे आई नो गलत है वो चीज, बहुत गलत चीज बोली है, तो लेकिन ये वीडियो बनाने की जरूरत थी? उसको पर्सनली मैसेज कर देते कि मैं नहीं आ रहा, ये कि अपने आपको मैंने जागरूक दिखाने लगे किया कि भाई मैं तो बंदा हूं तगड़े वाला। आप इसके लिए समय को अगर दोषी ठहरा रहे हो तो मैं तो नंगी बात करता हूँ ना, सीधी बात करता हूँ, दोनों पक्ष समझिए। तो उसने तो वो कंटेंट डाला जो लोग आके दिखा रहे हैं। ये सवाल समय पे भी आ रहा है कि भाई समय किस तरह का कंटेंट प्रमोट कर रहा है। भाई आज की डेट में किस पे डाला? यूट्यूब पे डाला। यूट्यूब पर सर्च कौन लोग कर रहे हैं? आप क्या देखना चाहते हो? मैं नहीं देख पाया ये चीज, बट इसकी फॉलोइंग तो है ना। तो अगर उस लड़के ने, उस एक बच्चे ने 22-23-25 साल का लड़का है, उसने एक शो बना दिया एग्जाम्पल के तौर पे, उसने अपने, तो उसकी एक फॉलोइंग है ना। तो यहाँ पर किसको दोष दोगे आप? समाज को दोष देना बहुत सरल है। आप समय को कुछ बोल दो, आप उस लड़की को कुछ बोल दो। मैं ये कह रहा हूँ उस लड़की को अपने कपड़े कटवाने से कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि एकदम से महिलाओं का वो पूरा का पूरा महिला मोर्चा खड़ा हो जाएगा। किस बात का मोर्चा? मैडम हम इनको बचाएंगे कैसे? तो मंत्र भी सुबह देख रहे हैं, मंत्र है ना, लोग मंत्र डालते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः भी सुन रहे हैं। राइट शिफू जी, हैट्स ऑफ यू आपके लिए। आपसे सेंसिबल बंदा मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है। इन चूतों को मैं ये तो समझना चाहता हूँ कब से। जस्ट बिकॉज ऑफ मेंबरशिप्स आई एम इन प्रॉफिट। समझ रहे तुम? मेंबरशिप की वजह से ही मैं प्रॉफिट में हूँ, वरना, और मैं खुश भी हूँ मेंबरशिप की वजह से, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को ओटीटी कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे, हर ओटीटी कि भाई जो लेटेंट हमारे चैनल पे ले आओ। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, बहुत कंट्रोल करेंगे फिर वो। तो बिकॉज ऑफ मेंबरशिप्स आई कैन बी इंडिपेंडेंट, रियली बिकॉज ऑफ मेंबरशिप आई कैन बी इंडिपेंडेंट कि बहन चोद मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा शो में, मुझे नहीं हटाना ये जोक, मुझे नहीं करना वो भी। देखो ये मेन रीजन है कि ये चीज क्यों ऐसे वायरल हो रही है, इतनी क्यों कंट्रोवर्सी बन रही है, क्योंकि ये चीज ओटीटी पे आई नहीं है। समय ने खुद ने बोला कि मेरे को ओटीटी के लिए ऑफर आया था, लेकिन मैंने मना कर दी, क्योंकि वहां पे मेरे को बहुत एक बैरिकेशन दी गई थी, लिमिट दी गई थी, जो मैं चीजें बोल नहीं सकता था, और मेरे को बहुत कम प्राइस दे रहे थे, मतलब बहुत कम अमाउंट दे रहे थे। भाई हर बंदा पैसों के लिए तो काम करता है यार। तुम्हारे बाप क्यों कमाते हैं? पैसों के लिए करते हैं कि तुम अपना पेट पाल सको। तो सेम वही कर रहा है, इसमें गलत क्या है यार? बात तो सही है। रणवीर ने भी वीडियो जारी करके आधी अधूरी आधे मन से माफी मांगी। उन्होंने अपने गंदे विचारों के लिए बहाना बनाया कि उन्हें कॉमेडी नहीं आती है, इसलिए गड़बड़ी हो गई। ऐसी होती है कॉमेडी, ऐसी होती है न्यूज़पेपर हैं। अलाहाबादिया से और उस शो में शामिल तमाम स्तरहीन, संस्कारहीन, बेशरम सॉफ्ट पॉर्न क्रिएटर से एक ओपन क्वेश्चन है। अरे ये कब हुआ? सॉफ्ट पॉर्न कहाँ बन गई भाई? रणवीर भाई तुमने बताया नहीं यार, तुम टेबल के नीचे यार पैंट खोल के बैठे हो। लग तो ऐसी है जैसे बोल रहे हैं। अरे सर जी, रिपोर्टर जी, आपने गलत एपिसोड देख लिया है, वो शायद आपने पुराने वाला देख लिया है, पूनम पांडे वाला, तो जाकर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अरे ढंग से स्क्रिप्ट पढ़ लो फिर जाके आओ। भाई अब मैं एक बात बोलूं, क्यों चाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद। देखो उस लड़की को तो मैं डिफेंड भी नहीं करना चाहूंगा, सॉरी, क्योंकि मैं ऐसे खुद हेट करता हूँ। मैंने ऐसी वीडियो बनाई, इस पे रोज तुम देख सकते हो जाके। भाई ये लड़की ऐसी है, इतनी गिरी हुई है, तुम्हें क्या बताऊं। ये 4 लड़कों में खड़ी रहेगी ना अकेली, तो लड़के एम्बैरेस फील हो जाएंगे इस लड़की की वजह से, लेकिन ये नहीं होगी। ये लड़कों की फाड़ दे सारा। फिर तुम बोलते हो कि लड़कियां सेफ नहीं इंडिया में। अबे कहां से सेफ होगी? ये ऐसी रेड फ्लैग लड़कियां रहेगी तो ये बहन की चिकी पुई, तेरी बहन में चिकी पुई। और सालों में वो चीज बताऊं, तुम रणवीर को और भाई समय को कैसे ब्लेम कर रहे हो? पता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है। उसका रीजन बस यही है। ऐसे तो भाई जो इंडिया का जो फेमस कॉमेडियन शो है उसमें भी ऐसी हरकतें हो रही है, उनको तो रोका नहीं जा रहा ना, सेम ऐसी चीजें। लेकिन उसका रीजन पता तुम्हें क्या है? कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, इसलिए तुम उसका पल भी नहीं पाड़ सकते। हमारे देश में 2 चीजों का बड़ा क्रेज है, एक फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। क्रिकेट बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। और इन सब के चलते तुम सीधा ब्लेम कर रहे हो समय रैना को, और ये बहुत गलत चीज है। और मेरे को कोई मत बोल देना घूम के कि भाई तू ये गलत बोल रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, तू उनका साथ दे रहा है। गलत भाई, जो गलत है भाई। मुझे पता उसने किसी मम्मी के बारे में बोली, किसके बारे में क्या बोली, उस लड़की ने क्या क्या बोला है। मैं किसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी गलती गिनवा रहा हूँ। तुम उनको कमेंट में क्या क्या लिख रहे हो देखो।
तुम भी तो उनको माँ बहन की गाली लिख रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं यहाँ पे। अब कहाँ चली गई तुम्हारा संस्कार सारे अपनी माँ को लेके। तो भाई मैं तो ये बोलूंगा, मुझे पता है सब चीज झेलाता है, लेकिन तुम भी अपनी साइड देखो, तुम भी क्या कर रहे हो कि यार अब बंदा करे तो करे क्या, जेल चली जाए, क्या करे, कोई सोल्यूशन तो चीज का। बट नहीं, तुम्हें तो भाई पिछवाड़ों में उंगली देनी है बस, उसको सूंघना भी है बाद में। तो इस कंट्रोवर्सी को खत्म करते हैं मेरी वीडियो की तरह, और वीडियो के एंड में कुछ क्लिप जोड़ रहा हूँ, उसको देखना मत भूलना। और अभी तक रुकियो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। फांसी, सिर्फ फांसी, सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई। इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है, माँ बहन के बारे में बोला है इन्होंने। इस देश में, जिस देश में सबसे ज्यादा सेफ वुमेन फील करती हैं, सबसे कम रेप केसेस है पूरे वर्ल्ड में जिस देश में, उस देश में इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है। बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या? माँ बाप के बारे में सेक्स सूक्स की बातें होती है भाई, वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मॉम। क्यों भाई, तू भी तो मिल्फ वाले बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है भाई। अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है? ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते समय के इन्फ्लुएंस के अंडर। ये एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीजें? नॉप हो ही नहीं सकता। ये बेटी चौध के समय को फोर्स करेंगे इसे ओटीटी पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है। ये लोग देख ही नहीं सकते कोई बेटी चौध कल का लौंडा सोशल मीडिया से उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, उसने हिसाब से चीजें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है जिनको वो चाहता है, और लोग देख भी रहे हैं। बहन चो हमारे एक्टरों को कौन देखेगा फिर? सो दैट इज वीडियो। आई होप इन वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक से प्यार से कमेंट कर देना, प्लीज कर देना भाई, बस होने वाला थोड़ा सा रह गया, प्लीज रिक्वेस्ट है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट करो, बताओ कौन कौन सा पार्ट अच्छा लगा है और किस टाइप की वीडियो चाहिए तुम्हें, अगला टॉपिक क्या चाहिए वो बताना मेरे को, ठीक है? बाय, टेक केयर, लव यू।